हाय, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद उज्जवल में। आज हम इतिहास की उस युद्ध की कहानी लेकर आए हैं जिसने न केवल एक साम्राज्य बल्कि एक सम्राट की आत्मा को भी बदल दिया। हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक और कलिंग के बारे में। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जो मगध के सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रहे और अपने भाइयों को पराजित करने के बाद 268 ईसा पूर्व के आसपास वो राजा बन गए। कलिंग भारत का एक प्राचीन राज्य था जो वर्तमान के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में स्थित था। कलिंग एक समृद्ध और शक्तिशाली क्षेत्र था जो सैन्य शक्ति, कुशल नौसेना, व्यापार और कलात्मक संस्कृति के लिए जाना जाता था। उस वक्त मौर्य साम्राज्य पूरे भारत पर हावी था और कलिंग साम्राज्य समृद्ध और शक्तिशाली होने के कारण अशोक सम्राट का उद्देश्य था कलिंग राज्य को जीतना। यही कारण था कि मौर्य और कलिंग के बीच तनाव बढ़ता गया और आखिर युद्ध हो गया। ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। दोनों ओर से विशाल सेना आमने सामने आई। यह युद्ध धूली की पहाड़ियों पर दया नदी के तट पर लड़ा गया। मौर्य सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ थे। वही कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़े। कहा जाता है कि यह युद्ध बेहद भीषण था। यह भारतीय इतिहास की सबसे घातक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। मौर्य सेना ने अपनी ताकत से कलिंग को परास्त कर दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग घायल हुए। पूरा कलिंग खून से लाल हो गया। युद्ध भूमि पर बिखरी लाशें, जलते घर, रोती हुई स्त्रियां व बच्चे। अशोक युद्ध भूमि पर घूमते रहे। चारों ओर खून और बिखरी लाशें थी। यह दृश्य देखकर उनके मन में गहरा परिवर्तन आया। वो सम्राट जिसने निर्दयता से युद्ध जीता था, अचानक हिंसा और युद्ध से घृणा करने लगा। जीत के बाद भी वह इस सवाल से परेशान रहे, क्या सच में यह जीत है या हार? कलिंग युद्ध के बाद अशोक की सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि तलवार से प्रजा जीती जा सकती है, लेकिन दिल नहीं। इसी घटना के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, शांति और करुणा का मार्ग चुना। उनके शिलालेखों में लिखा है, युद्ध के बाद दुख और पीड़ा को देखकर अशोक के हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। इतिहासकार कहते हैं यही कहीं वो क्षण था जिसने अशोक को चंड अशोक से धर्म अशोक बना दिया। अशोक ने कलिंग के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अहिंसा का मार्ग, उन्होंने हिंसा और युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार, जगह जगह स्तूप, विहार और स्तंभ बनवाए। धम्म नीति, सबको समानता, दया और धर्म पालन का संदेश दिया। विदेशों में संदेश, अशोक ने श्रीलंका, नेपाल, एशिया और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के दूत भेजे। इतिहास में पहली बार किसी एक सम्राट ने अपने साम्राज्य के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाने का कार्य किया। लेकिन दोस्तों, अशोक और कलिंग युद्ध से जुड़े कई सवाल आज भी रहस्य हैं। क्या वाकई अशोक ने अपने भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की थी? युद्ध के बाद उनके भीतर इतना गहरा बदलाव कैसे आया? इतिहासकार आज भी इन सवालों पर बहस करते हैं, लेकिन इतना तय है कि कलिंग युद्ध ने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो दोस्तों, यह थी कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक के परिवर्तन की कहानी। एक ऐसा युद्ध जिसने दिखाया कि सबसे ताकतवर योद्धा भी जब करुणा और दया अपनाता है तभी सच्चा महान बनता है। तो मैं हूँ उज्जवल, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ। बाय।